ये अज 1947 के बाद किन्ने 75-76 साल बाद की कहानी सुना दें तुसें, क्योंकि इस कहानी का लोगों की पूरा पता ही नहीं है। ये कहानी लिखी गई कितने किताबों मेरी किताबों पता इसने ऐसी चीज़ा में आंदी दियां ना तुसें कदे दिखी नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किताब लिखी है जी इन्हीं गल सुनाई है, ये 1987 पब्लिश हुई है, लेकिन 10 ही बाद मेरे रिटायर होने के बाद में 2000 के बाद लिखी, क्योंकि जी सच लिखे है वो नहीं चाहते गवर्नमेंट के सच दसिया जाए। सच जगह तुम सुन गए तो हैरान हो जाते। थोड़ा जिहा मैं सच दसें और सच दे कन्ने जेड़ा इन्हें बोलिया अंग्रेजें अटैक किया इसी गल जो साबित होती है ये इसमें भी कहानी है। इसमें ने जनरल चर्चिल का वो स्टाफ अफसर था, उसने महाराज साहब को लानी है 3 दिन इतने रहा, उन्हें कन्विंस करा दे कि तुम पाकिस्तान में मिल जाओ 15 अगस्त से पहले। कोई आदमी था और इसलिए होया 1970 की आ रही है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आ रही है जिसले सुप्रीम कोर्ट में उतों का एक बड़ा आला सुप्रीम कोर्ट का जज रेड्डी उसने भी टेलीफोन किया कि साहब मैं तुझे मिलना चाहना दिल्ली का। मैं क्या आया, वो मेरे को आया, वो अपने जूते खोली आया मेरे गेटे पर। रेड्डी इतना अच्छा सुप्रीम कोर्ट का हाँ वकील था, वो सुप्रीम कोर्ट के विच फरूक साहब का केस लड़ा था अगेंस्ट मोदी जी। उन्हें आख्या तुझे दोस्तों महाराज ऋषि ने क्यों नहीं ज्वाइन किया 15 अगस्त से पहले, कोई लड़ाई नहीं होनी। मैं क्या तुझे दसो मिगी इसी पूछो गूगल की पूछो महाराज ऋषि क्यों ज्वाइन नहीं किया 15 अगस्त के पहले। मैंने पूछा, मैं क्या शायद वो आजाद रहना चाहते थे। मैं क्या दूसरा सवाल पूछूं कि आपको पता नहीं है कि महाराजा हरि सिंह जी ने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बत्रा नेहरू के पास 18 जुलाई 1947 को भेजा था। पूछा, बोला हाँ, लेकिन नेहरू ने बत्रा को अब्दुल्ला के पास भेज दिया और अब्दुल्ला कहाँ था, जेल में। इसका मतलब ये हुआ कि नेहरू ने हमारे हरि सिंह को बोला कि जाओ जेल में। कौन स्टेट रियासत उसके साथ मनाएगा नेहरू के साथ, जब ऐसा बर्ताव कोई होगा तो ये बर्ताव हुआ आपके महाराजा के साथ। फिर भी महाराजा हरि सिंह डटे रहे, मांगते रहे, मगर किसी ने कोई मदद नहीं की। ये प्लान अंग्रेजों ने बनाए और वो प्लान फील्ड मार्शल मानेकशॉ आप जानते हो, और जो फील्ड मार्शल होके कि उसने किताब का फॉरवर्ड दिया हुआ है। इस किताब में लिखा है जनरल करकट सरदार जी थे, वो पाकिस्तान में रह गए थे और वो ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर थे। जिस ब्रिगेड को हुक्म मिला था कि तुम 21 तारीख और 22 की रात को मुजफ्फराबाद पर हमला करो और उससे पहले 16 अगस्त को जम्मू में लड़ाई शुरू हो जाए। तो असली लड़ाई 16 अगस्त को शुरू और सितंबर के पहले महीने पहले हफ्ते ही कठुआ, हीरानगर, बबिया, मावा और छत्तीसगढ़ ये सब जगहों पर है। हमारे घर में भी 10 सितंबर को श्रीनगर से आया, मेरे घर पर इतना फायर हुआ वो टपटम 100 गोली लगी मेरे मकान। 11 सितंबर की बात, ये अटैक तो 22 अक्टूबर को हुआ। कुछ सच नहीं आपको बताया हुआ, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। और वो अंग्रेज भी लिख रहे हैं चर्चिल के खिलाफ। ये चर्चिल को उनका चर्चिल सबसे गंदा आदमी था जिसने सबसे ज्यादा बुरा सलूक इंडिया के साथ, और वो चाहता था
पाकिस्तान बनाना, पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने लिए। वो आपको पता होगा एक ग्रेट गेम चलती 200 साल से 150 साल से अंग्रेज चला रहे थे। वो क्या थी कि जब दूसरी लड़ाई के बाद तीसरी लड़ाई आएगी 45-47 के बाद, तो वो लड़ाई अंग्रेज इंडिया में लड़ना चाहते थे, एशिया में लड़ना चाहते थे। और उन्होंने देख लिया कि चाइना आजाद हो गया है 45 के बाद। चाइना और रशिया, तिब्बत, नेपाल के बाएं और अफगानिस्तान से कश्मीर तक, इसमें यहाँ लड़ाई हो, इस वास्ते उन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान को देने के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया, अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया। ये चर्चिल की चाल थी। ये चर्चिल को उन्होंने लिखा है, ये बहुत गंदा आदमी था, अंग्रेज लिख रहे हैं, सब उनकी कहानी में किताबें लाया हूँ। ये मुझे उसने भेजी, इसने कुछ एडवोकेट आया था, 3 किताबें भेजी, 6000 रुपए की, क्योंकि मैंने उसको सच बताया। और ये उसने लिख के भेजा हुआ है कि जन साहब जो आपने बताया था, अब इसमें पढ़ो, हमें नहीं पता। तो बदकिस्मती ये है कि हमारा आप ही नहीं सुनते, ना आप लिखते हो। इस रियासत में तो कुछ होना ही नहीं, क्योंकि शेख साहब के कारनामे थे सारे। हम अभी तक सफर कर रहे हैं, हिंदुस्तान सफर कर रहा है, 4 लड़ाइयाँ लड़ ली हैं, शुक्र है मोदी जी आए हैं तो कुछ काम बढ़ा है हमारा। तो ये मैंने ये देखा पिछले साल यहाँ पर ही 2 साल हुए, तो वो हाइफा का एक हमने वर्ल्ड इवेंट जो उसमें जिसमें ये बनी थी, इजराइल बनी थी, तो मोदी जी वहाँ गए थे 2017 में सेंटिनरी मनाने। क्योंकि उसमें हमारी कैवलरी की 3 यूनिटें इंडिया की, उसमें हमारी भी थी। उन्होंने जर्मनी और इसको टर्की को हराया था और इजराइल को वो जगह दी थी। आज इजराइल जो बनी है तो उसी जगह पर जो हमने पता करके दी। तो मोदी साहब खुद गए थे वहां, और उसको एक वर्ल्ड इवेंट हम मनाते हैं यहाँ प्रेस, आपको याद होगा 23 सितंबर हर साल मनाते हैं प्रेस क्लब में। तो उस दिन जब ये मना रहे थे, वीर साहब भी थे, तो मैंने कहा 23 सितंबर को हम मनाते हैं आइफा का, पर हमारा 23 अक्टूबर घड़ी की लड़ाई और उड़ी की लड़ाई उससे कम नहीं है। उसने तो इजराइल पैदा किया, इसने तो हिंदुस्तान पैदा किया, और उसके बारे में आपको पता ही नहीं। तो मैंने फैसला किया और मैंने इनसे बात की। मैं बड़ा मशहूर हूँ कि ये वाइस चांसलर भी रहे हैं, इसलिए इनको शौक था, 3-4 PhD करी हुई है, ये भी डोरे के लिए शौक की बात है। उन्होंने कहा कि मैं निकालूंगा। तो ये उस दिन से 3 साल से लगे हुए हैं हम, और इस साल ये डॉक्टर करण सिंह जी को हमने पढ़ा, पिछले साल भी किया था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में नहीं मिली, जगह नहीं मिली। इस दफा सब हो गया है। 24 तारीख को इसमें देसी रेजिडेंसी में हम फंक्शन कर रहे हैं। महाराज डॉक्टर करण सिंह आ रहे हैं, वही प्रिजाइड करेंगे। उनके 75 वर्ष भी होते हैं इसी वर्ष जून में हुए पब्लिक लाइफ में, तो वो भी थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि उस दिन ये वहां बैठे, जैसे बताया उन्होंने, इनके सामने की बात है। मैं भी श्रीनगर फैजलाबाद से घूमना था, गाड़ियां खून से भरी, डेड बॉडी से भरी, ये भेज रहे थे उधर से, क्योंकि मैं उधर था श्रीनगर, ये लड़ाई में लड़ रहे थे, लोग जख्मी हो रहे थे, बताया हुआ है उन्होंने। तो मैं वहां देख रहा था, और डॉक्टर करण सिंह हमारे हरि सिंह के पास बैठे थे। जब राजेंद्र सिंह आए हैं, उनकी कहानी तो उसके लिए तो समय चाहिए, और आप सुनते भी रहते हैं। 26 को हम इसमें चौक में कर रहे हैं, अगर आपने उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और करते हैं मेरे ख्याल में, तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो लोगों को। और हमको सब पता है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में शौक है, हिस्ट्री में शौक नहीं है। लोगों के पास पॉलिटिक्स कम है, हिस्ट्री ज्यादा है, और उस हिस्ट्री पर हम पॉलिटिक्स नहीं बनाए। हमने पॉलिटिक्स को
ऊपर कर दिया हमेशा हर जगह। तो अभी शायद इतना वक्त नहीं है। 24 तारीख आप आओ, आपको सारा हम नोट भी देंगे और इसको आप लोगों तक पहुंचाओ, किताबों में निकालो, अखबारों में निकालो, प्रेस में, बाद में और भी। अब ये दिन एक हफ्ता यही चलेगा, 21 से लेकर 27 तारीख तक 6 दिन रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।